और यही नहीं पुत्र, अमेरिका के बड़े डॉक्टर ऑपरेशन के वक्त वीडियो के द्वारा ईशान के ऑपरेशन से जुड़े रहेंगे। बस ये समझो कि इंडिया और अमेरिका वाले एक साथ ईशान का ऑपरेशन कर रहे हो। आप सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं, जैसे मैं आप लोगों से कुछ झूठ बोल रही हूँ? अरे नहीं पुत्र, हम जानते हैं हमारी सिमरन पुत्र कभी हमसे झूठ नहीं बोलेगी। फिर हम ऐसा क्यों सोचेंगे? भाऊजी, आप मन छोटा मत कीजिए। वैसे भी आप जो ईशान जी के लिए कर रहे हैं ना, वो कोई किसी के लिए नहीं करता। वैसे भाऊजी, आपने ये बात सबसे छुपाई क्यों? कहीं ऐसा ना हो कि कल को सबको ये बात का पता चले और सारी बात आप पर आ जाए। मैं कुछ नहीं छुपाता पुत्र, और वीरू से तो मैं कुछ नहीं छुपाता। परेशान पुत्र ने मुझे अपनी कसम देके मुझसे वादा लिया था कि ये बात मैं किसी को ना बताऊं। अब तू ही बता पुत्र, अपने बच्चे को दिया हुआ वादा मैं भला कैसे तोड़ सकता था? नहीं बाबूजी, आपने जो किया वो ठीक किया। पुत्र, ये बात मैं वीरू से कैसे छुपा रहा हूं, ये मेरा दिल ही जानता है। मैं तो उसके पास बैठने से कतराता हूं, डरता हूं। उसकी आंखों में आंखें डाल के मैं झूठ नहीं बोल सकता पुत्र। मैं समझती हूँ बाबूजी, लेकिन घर में सब लोग आपके बारे में बातें करते हैं। जैसे ईशान जी के साथ जब से आपने बिजनेस शुरू किया है, आप बदल से गए हैं, घमंडी हो गए हैं। पर बाबूजी, आपको पता है, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी सब लोगों की जुबान से एक बात जरूर निकलती है कि बलदेव अगर ये सब कुछ कर भी रहे हैं तो उसमें सबकी भलाई ही छिपी है। मैं जानता हूं पुत्र, ये 40 साल का विश्वास है, इतना अटूट और पक्का है जो इतनी आसानी से नहीं टूटेगा। हाँ बाबूजी। अच्छा बाबूजी, मैं आपके लिए नाश्ता लगा देती हूँ, आपको देर हो रही होगी ना? नहीं पुत्र, मैं ईशान के साथ ही कर लूंगा। जब तक मैं जाऊंगा नहीं ना, वो भी नाश्ता नहीं करेगा। और पुत्र, मैं चाहता हूं कि हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले एक बार माता के दर्शन करा लाऊं। उसकी बड़ी इच्छा है। ये तो बहुत अच्छी बात है बाबूजी, माता रानी के दर्शन हो जाएंगे ना तो देखना ईशान जी एकदम ठीक हो जाएंगे। वैसे कब जा रहे हैं आप लोग मंदिर? मैं भी चलूंगी ना साथ में। जरूर पुत्र, बस जैसे ही जाने का प्रोग्राम बनेगा मैं तुम्हें बता दूंगा। ठीक है, मैं चलता हूं। रणबीर जी बाबूजी। पुत्र हो गया तैयार? हाँ जी बाबूजी। चलें? जी। अच्छा बाबूजी, क्या बलदेव बाबूजी को सच में अपने प्रोजेक्ट के बारे में नहीं पता? सर, उसको क्या पता होगा? वो तो वही करता है जो ईशान उसे कहता है। पर बाबूजी, दोनों साथ में काम करते हैं तो कुछ ना कुछ तो पता होगा ना? कम से कम इतना तो पता होना चाहिए ना कि किस कंपनी का प्रोजेक्ट है और क्या प्रोजेक्ट है। बेटा, वो ईशान को अपना बेटा ही समझता है, और वो बड़ी अच्छी तरह से जानता है कि ईशान पढ़ा लिखा और समझदार लड़का है, इसलिए वो उसे अपने बच्चों की तरह ही ट्रीट करता है। वो ठीक है बाबूजी, लेकिन जिस बिजनेस में वो इन्वॉल्व, कम से कम उस पर तो नजर रख सकते हैं ना? पुत्र, अब देखो ना, हमारी कंपनी के बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जिनकी मैंने फाइल भी उठा के नहीं देखी, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो प्रोजेक्ट तुम हैंडल कर रहे हो। भाई वाह, बाप बेटा तैयार है ऑफिस जाने के लिए? हैं? हाँ भाई, बिल्कुल। और तेरी बात कर रहे थे। रणबीर कह रहा था कि भाई
बलदेव बाबूजी को अपने प्रोजेक्ट के बारे में पता तो होना चाहिए, कम से कम वो उस पे निगाह तो रख सके। ये अपनी जगह सही है वीरू। रणबीर पुत्र, तुम्हारे सवालों का मेरे पास एक ही जवाब है। क्या तुझे ईशान के गुणों पे भरोसा है? अपने आप से भी ज्यादा बाबूजी। मेरे ईशान भैया को सिर्फ एक मौके का इंतजार था, जो कि आपने उनको दे दिया। अब देखना बाबूजी, आने वाले समय में ईशान भैया इस शहर के उन नामी गिरामी लोगों की लिस्ट में होंगे जो आज की डेट में कामयाब हैं। बस जब कभी आपको किसी पर इतना भरोसा हो ना, तो उसे खुला छोड़ देना चाहिए, ताकि उसे पल पल ये एहसास होता रहे कि उसकी कोई भी लापरवाही उस भरोसे को तोड़ सकती है जो लोगों का उस पर है। देखा पुत्र, मैंने तुझे कहा था ना, तेरा बलदेव अंकल बस दिखने में ही जट दिखता है। अरे समझदारी में इसका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। मैं जानता हूं बलदेव कि तेरा ईशान पे बहुत भरोसा है, और ये भी जानता हूं कि ईशान तेरा भरोसा कभी नहीं तोड़ेगा। वीरू, तेरे मुंह से ईशान के लिए बात सुन के ना बड़ी खुशी हुई। काश तूने ये भरोसा उसके सामने दिखाया होता ना, तो आज वो कहीं का कहीं होता। मैं तो अपने बच्चे के बारे में यही कहूंगा, जो काम वो कर सकता है दुनिया में वो काम कोई नहीं कर सकता। अच्छा भाई, ऐसा कौन सा काम कर रहा है वो? तेरे मुंह से ये सारी बातें सुन के तो मेरी भी लालसा बढ़ गई। मैं देखना चाहता हूं कि तुम लोग ऐसा कौन सा काम कर रहे हो भाई, हैं? बता ना। बताऊंगा वीरू, वक्त आने पे सब बताऊंगा, तब तू भी यही कहेगा, जो काम ईशान कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता। चलता हूं। ओए ओए, कुछ शर्म कर है। इतने दिनों से पिंड में पड़ा है, कोई काम धाम है कि नहीं तेनू? मम्मी जी, मेरे को ना पिंड में बहुत काम है। और पता है, जब से इनको पता लगा ना कि मैं दिल्ली में काम करता हूँ, हाँ, तब से तो मेरी इज्जत भी बड़ी बढ़ गई है। ओए खोते है, कितनी मुश्किल से कह के भाई साहब से उनके दफ्तर में तेरे को काम पे लगवाया था, पर तेरे को है कोई मतबल है? वहाँ रहकर सारे के सारे दिन खराब कर रहा। अरे यहाँ रहता तो कुछ सीखता ना, पर तेरे को क्या? एक बार मैं दिल्ली आ जाऊंगा ना, इतना दिल लगा के काम करूंगा ना कि थोड़े दिनों में सारा कुछ सीख जाऊंगा। आप भी देखते रह जाओगे। ओए जान भी दे, आज तक तेरा प्यो कुछ सीख पाया जो तू सीख लेगा है? ऐसा मत कहा करो मम्मी जी, आप तो अभी मुझे ना बच्चा ही समझते हो। अच्छा एक बात दस है, तू वहां कर क्या रहा है? तेरे प्यो को रविंदर यहाँ छोड़ के गया, तू वहां क्या कर रहा था जो तू नहीं आया उनके साथ? मैंने आपसे कहा ना, मेरा काम खत्म हो जाएगा तो मैं आ जाऊंगा। बस अब काम मत पूछना क्या है,
आप ये समझ लो कि मेरा बहुत जरूरी काम है, इसको खत्म किए बिना मैं आ नहीं सकता। ओह, तेरा क्या जरूरी काम है वहाँ? है पिंड में जो बैठा हुआ है, वहाँ के लोग तुझे सरपंच बना रहे हैं क्या? कर लो मम्मी, जब आप भी मजाक करने लगे, अरे सरपंच से भी ज्यादा बड़े कुछ काम होते हैं। मजाक के बच्चे, सच सच दस, कोई कुड़ी उड़ी का चक्कर तो नहीं है ना? ना जी मम्मी जी, ऐद की जुतियां पहनने वाला कोई चक्कर नहीं है। ऐद की तो आपका पुत्र राजकुमार बन के आएगा, घोड़ी पे सेरा बन के जाएगा। इसका मतलब ये है कि सचमुच कोई कुड़ी उड़ी का चक्कर है? अपने बाप का नाम रोशन करना चाहता है? पहले भी कुड़ियों के चक्कर में तू जुतियां खा चुका है, फिर तेरा वही इरादा है क्या? ऐसी बातें मत किया करो, मैं आपका पुत्र हूँ मम्मी जी, आपका बॉबी पुत्र। ओए, कुछ तो शर्म कर, है? तेरा प्यो लाचार है, माँ कुछ नहीं कर सकती। अरे तू ये दस, आखिर हम लोग कब तक दूसरे बच्चों पर बोझ बने बैठे रहेंगे यहाँ? क्या हमारा बुढ़ापा ऐसे ही गुजरेगा पुत्र? आप भी इमोशनल हो जाते हो मम्मी जी, और आपकी इमोशनलिटी में मैं भी इमोशनल हो जाता हूँ। ऐसी गल्ला ना किया करो मम्मी जी, मैं आपका भी पुत्र हूँ, मैं भी तो अपने माँ बाप के बारे में सोचता हूँ। मैं भी चाहता हूँ मेरी माँ की भी सेवा करे, मेरे प्यो का भी ख्याल रखे। रब दिसों, अगर तू 2-3 दिन में यहाँ नहीं पहुंचा ना, तो मैंने वहीं पहुंच के तेरे इतने छित्तर बजाने हैं ना, तू ठीक हो जाएगा। स्टेशन जा और जो पहली गाड़ी है ना, उसकी टिकट करा के सीधे यहाँ पहुंच, समझा कि नहीं? पर मम्मी जी मेरी गल तो सुनो, ओ मम्मी जी। सुखी, तूने मुझे बुलाया? हाँ परचाई जी, सारे नवरात्रे निकल गए और मैं मंदिर ही नहीं जा पाई दर्शन करने के लिए माता रानी के। सोच रही हूँ आज मैं मंदिर जाकर दर्शन कर लूं। आप भी चलो मेरे साथ। सुखी, ये तो तूने मेरे मन की बात कह दी। मेरा भी बहुत मन कर रहा था मंदिर जाने के लिए, और सच पूछो तो मैं इसलिए जाना चाहती कि ईशान के लिए माता रानी से ढेर सारी दुआएं मांग सकूं। मैं जानती हूँ परचाई जी, आप ईशान से बहुत प्यार करती हैं, पर वो पगला समझे तब ना। तान्या की वजह से आपसे नाराज होकर बैठा है, पर अब तो उसे पता चल गया तान्या कैसी लड़की है। फिर भी सुखी, इसमें उसकी क्या गलती है? गलती तो मेरी है ना। सच पूछो तो उसके और उसके घर वालों के बीच मैंने खाई खोदने का काम किया, तो उसकी सजा तो मुझे मिलनी चाहिए ना। कैसी बातें कर रहे हो परचाई जी? आप मेरी माँ हो, जिसके आंचल की छांव में मैं पलकर बड़ी हुई हूँ। माँ बाप कितने भी स्वार्थी हो जाए, कितने भी लालची हो जाए, पर अपनी औलाद का बुरा नहीं करते। तेरा दिल बहुत बड़ा है सुखी, और तेरी आत्मा उतनी ही साफ है। और इतना बुरा करने के बाद भी तूने मुझे माफ कर दिया, तो कहती है ना कि तेरे बच्चे इतने लायक हैं। अरे जिसकी माँ का दिल इतना साफ होगा, तो उसके बच्चे तो लायक होंगे ही ना। परचाई जी, ये सब आपके और भाई साहब के आशीर्वाद का फल है, जो हमेशा मेरे साथ रहता है। रही बात ईशान की, वो अभी नादान है। वो मेरी परचाई जी को समझ ही नहीं पाया। आप उसकी नादानियों को दिल पे मत लीजिए। देखना, जिस दिन उसे पता चल गया ना कि उसकी मामी जी के दिल में उसके लिए इतना प्यार है कि वह सारी जिंदगी बांटती रहेगी, फिर भी कम नहीं होगा। वो सब कुछ भुलाकर आपके आंचल की छांव के नीचे आ जाएगा। सुखी, मेरी समझ में नहीं आ रहा
कि मैं तुम्हारे प्यार और अपनेपन का कर्ज कैसे चुकाऊंगी। मेरे साथ मंदिर चल के। सुखी, तू जल्दी से तैयार हो जा, मैं पूजा की थाली तैयार करके लाती हूँ, फिर मंदिर चलते हैं। ठीक है परचाई जी। परचाई जी, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि माता रानी मुझे ढेर सारी खुशियां देने वाली है। जरूर देगी सुखी, तू देखना, माता रानी तेरा ये विश्वास कभी कमजोर नहीं पड़ने देगी। चल तैयार हो जा। ठीक है। श्रीवास्तव जी, आप जल्द से जल्द ये पता लगाइए कि ईशान का ऑफिस है कहाँ। मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि उनका ऑफिस कहाँ पे है और वो क्या कर रहे हैं। सर हम तो उनका ही वेट कर रहे थे कि उन्हें किसी भी चीज की जरूरत हो और हम उनकी हेल्प करें, पर उनकी तरफ से हमें ऐसा कोई इंडिकेशन मिल ही नहीं रहा। उनको हमारी हेल्प चाहिए नहीं। दरअसल मैं ईशान की ईगो को अच्छे से जानता हूं, कभी हमसे हेल्प नहीं लेगा। लेकिन मुझे हैरानी हो रही है बलदेव को लेकर। पर भाऊजी, हो सकता है कि उन्हें अभी ऐसी किसी हेल्प की जरूरत पड़ी ही ना हो, जब पड़ेगी तब बता देंगे। देखो बेटा, बात हेल्प की नहीं, बात है एटीट्यूड की, जो वो हमें दिखा रहे हैं और जिसकी मैं कभी उम्मीद भी नहीं करता था। तो फिर छोड़िए ना सर, हम क्यों टेंशन ले रहे हैं? उन्हें अगर हमारी हेल्प की जरूरत नहीं है तो ना सही। श्रीवास्तव जी, बात जरूरत और हेल्प की नहीं है। बात यह है कि अगर वो ये सोचते हैं कि हम किसी अपनी वजह से उनका पता लगाना चाहते हैं और वो हमें नहीं बताना चाहते, तो ये उनकी गलत फहमी है। क्या हम खुद पता नहीं लगा सकते? भाऊजी, सब पता चल जाएगा और मार्केट में कोई बात छुपी नहीं रहती है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं सब पता कर लूंगा। श्रीवास्तव जी, आप अभी और इसी वक्त इस काम पर लग जाइए। मुझे उनका एड्रेस चाहिए। मुझे पूरी जानकारी चाहिए कि उनका ऑफिस कहां है, वो क्या काम कर रहे हैं और किसके साथ कर रहे हैं। श्योर सर, मैं जल्द से जल्द उनके बारे में सारी जानकारी पता करता हूँ। भाऊजी, मैं भी चलता हूँ। हे माता रानी, तू तो बहुत शक्तिशाली है, दयालु है। अपने इस बच्चे पे रहम की बरखा कर। कल इसे अस्पताल में एडमिट करने जा रहा हूं, बस इसे जल्द से जल्द ठीक कर दे। बस यही आशीर्वाद दे इसे, ये जल्द से जल्द ठीक हो जाए। जुग जुग जिए बेटा, माता रानी तुम्हारी हर कामना पूरी करे।
पंडित जी, 3-4 दिन बाद ईशान का ऑपरेशन होने वाला है। इसे अस्पताल में भर्ती करना है, तो आप माता रानी से अरदास कीजिए कि ये जल्द से जल्द ठीक हो जाए। जरूर जजमान, माता रानी ईशान को जल्दी ठीक करेगी। एक बार माँ को दिल से याद करो ईशान, माँ तुम्हारे पास होगी। ईशान, ईशान, लाली, एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि सिमरन को हो क्या गया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस पर शहर का रंग कुछ ज्यादा ही चढ़ गया हो। ऐसा कुछ नहीं बजाई जी। हाँ, मैं देख रही हूँ आजकल वो चुप चुप सी रहती है, किसी से बात नहीं करती, घर में भी कम रहती है, मार्केट के बहाने घर से बाहर जाती है। हाँ, जैसे ही घर में आती है सीधे अपने कमरे में ऊपर चली जाती है।